औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर नवीद मैथ एकेडमी और आज हमारे पास है नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 16 माइनस 4x² एंड इसकी सेकंड टर्म है x² प्लस x माइनस 6। हमने इसमें LCM और HCF फाइंड करना है। LCM मीन लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें फाइंड करने हैं। चलें इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 16 माइनस 4x²। देखें 16 हमारे पास होता है 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 4 हमारे पास होता है 2 का, और x जो है वो x का स्क्वायर होता है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसको हम कैसे लिखते हैं? a माइनस बी एंड a प्लस बी। उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 4 माइनस 2x 4 प्लस 2x। देखें तो मज़ीद इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 माइनस x, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है तो 2 प्लस x एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 4 4 इंटू 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। अब हमने फाइंड करना है सेकेंड टर्म को फैक्टराइज करना है। स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 3 टर्म्स हैं तो इसको हम बाय मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। देखें फर्स्ट को कोफिशिएंट 1 है और जो कांस्टेंट है वो -6 है 1, और अगर हम -6 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है -6। तो हमने कोई ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो? -6 हो, और ऐड करें तो हमारे पास प्लस का 1 हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? x² प्लस, अब 6 के जो मल्टीपल हैं, 6 के मल्टीपल क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। अगर हम 2 और 3 ले लें तो प्लस के 3 माइनस को 2, तो 3x माइनस 2x। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? प्लस का x हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में -2 तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। एंड क्या है यहाँ पे? -6। यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 3। अब देखें x प्लस 3 दोनों में आ रहा है तो x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, और इधर से आएगा x और इधर से आएगा -2। अब हमने लिखना है इसका HCF और LCM। HCF हमारे पास होता है ऐसी टर्म जो दोनों के फैक्टर्स में आ रही हो। देखें इसके फैक्टर्स हमारे पास थे 4, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या है हमारे पास? x प्लस 3 और x माइनस 2। देखें तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें इस वाली टर्म को, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 4, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, और ये माइनस हम बाहर लिख लेते हैं। देखें x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये x माइनस 2 क्या हो गया? HCF हो गया। अब LCM में क्या होता है कि हमने कॉमन फैक्टर्स भी लिखने होते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी इसमें हमने लिखने होते हैं। तो देखें इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं और नॉन कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। तो -4, देन x माइनस 2, x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 2 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये इसके क्या है हमारे पास? LCM और HCF है। HCF में हमने जस्ट कॉमन फैक्टर्स लेने होते हैं, जबकि LCM में हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स लेने होते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास A4 माइनस A³ माइनस A प्लस 1।
और सेकंड टर्म है a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, हमारे पास a4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1। देखें तो फर्स्ट टू टर्म्स में से ए क्यूब कॉमन आ रहा है, ए क्यूब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, ए माइनस यहाँ से 1 आ गया। इन दो टर्म्स में से -1 कॉमन ले लिया तो ए माइनस 1 आ गया। यहाँ पे देखें तो ए माइनस 1 दोनों में आ रहा है, तो ए माइनस 1 कॉमन ले लिया। यहाँ से आ गया हमारे पास ए क्यूब माइनस 1 आ गया। मज़ीद हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम इस पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करें, वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस 1, देन इट विल बी ए माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब सेकंड टर्म हमारे पास a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। इसको अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो a4 है ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है, और अगर हम देखें तो ये 1 का स्क्वायर है। इसी तरह हमारे पास फार्मूला होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर, उसको हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखें ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, लेकिन 2ab नहीं है, हमारे पास जस्ट ए स्क्वायर है। हम क्या करते हैं, इसमें इसके साथ 2 ए स्क्वायर ऐड भी करते हैं और 2 ए स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये ए स्क्वायर जो है इसको और इन तीनों को हम जो है वो इकट्ठा लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे है ए स्क्वायर, ये माइनस का 2 ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर। अब देखें दो स्क्वायर्स हैं और आपस में माइनस हो रहे हैं, तो वही फार्मूला जो यहाँ हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 मीन ये हमारे पास ये ए का स्क्वायर है। तो ये एक मरतबा प्लस के साथ और एक मरतबा ये माइनस के साथ आ जाएगा। अब हम इसका जो है एलसीएम और एचसीएफ जो है वो लिख लेते हैं। देखें तो अगर हम इसका लिखें एलसीएम, एलसीएम में हमने क्या लिखना होता है कि जो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो देखें यहाँ से ए माइनस 1 और ए माइनस 1 आ रहा है, इधर ए माइनस 1 ए माइनस 1 नहीं है, तो ये मीन ये ए माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम आ रहा है। देन है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो ये लिख लेते हैं, ये इधर भी है, और फिर इधर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। और अगर हम इसका एचसीएफ लिखें तो एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर जस्ट ये वाला है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, तो ये हमारा क्या आ गया है, एचसीएफ आ गया। थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, और इसकी सेकंड टर्म है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x। देखें तो फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 है और जो लास्ट है उसका कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो -3। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इन सब में से x कॉमन आ रहा है, तो x फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है, तो अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो -3 बने, ऐड करें तो हमारे पास प्लस का 2 बने, तो इसके फैक्टर हम 3 की ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का x एंड -3। यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 3, यहाँ से -1 कॉमन तो x प्लस 3। यहाँ से देखें तो फिर x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, और इधर से क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया। इसी तरह सेकंड टर्म हमारे पास है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x। देखें तो x सब में कॉमन आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल x बाहर जो है कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3।
2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -6 होगा। हमने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 हो, ऐड करें तो प्लस का 5 हो। तो 2x² प्लस 6x माइनस x एंड -3। देखें 6 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -6 हो जाएगा, और 6 में से 1 माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से 2 एंड x कॉमन आ रहा है, ये भी 2 का मल्टीपल है और x दोनों के पास है, 2 भी है इसके पास, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x प्लस 3। यहाँ से -1 जस्ट कॉमन आ रहा है क्योंकि और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ से आ गया x प्लस 3। देखें x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, बाहर x है, इधर से आ रहा है x प्लस 3 कॉमन। इसके साथ हमारे पास है 2x और इसके साथ है माइनस का 1। तो HCF लिखते हैं। HCF जस्ट क्या होता है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स, तो एक x कॉमन आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। LCM में हमने कॉमन और नॉन कॉमन दोनों लिखने होते हैं, एक x आएगा, एक x प्लस 3 आएगा, देन x माइनस 1 आएगा, x प्लस 3 x माइनस 1। यहाँ से x ऑलरेडी है, x प्लस 3 भी ऑलरेडी है, 2x माइनस 1 नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा, और ये इसके LCM और HCF आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहते हैं कि इफ HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर x माइनस 7 एंड एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70। यहाँ पे हमें HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। हमने इन दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो गिवन है हमें HCF x माइनस 7 और LCM हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70। हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, HCF की भी और LCM की भी। HCF हमारे पास है x माइनस 7, जबकि LCM हमारे पास क्या है, वो है एक्स क्यूब माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70। दोनों को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले x मल्टीप्लाई होगा इस होल टर्म के साथ, फिर -7 मल्टीप्लाई होगा। x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x4 माइनस 10x³ प्लस 11x² प्लस का 70x। फिर -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -7x³ माइनस एंड माइनस प्लस 7 10 70 x², 7 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस का 77x, फिर प्लस माइनस माइनस एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 70 इट विल बी 490। तो अब इनको एक ही इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x4, देन ये है -7x³, ये है -10x³, ये बन जाएगा माइनस का 17x³। ये हमारे पास 11x² है और ये हमारे पास है 70x², तो ये बन जाएगा हमारे पास 81x²। देन ये हमारे पास क्या है, प्लस का 70x है और ये है माइनस का 77, तो ये आएगा माइनस का 7x एंड लास्ट पे आएगा माइनस का 490। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48 एंड देयर HCF इज x माइनस 2, फाइंड देयर LCM। हमें प्रोडक्ट भी गिवन है, हमें HCF भी गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने LCM फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स
x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। HCF हमारे पास है x माइनस 2 एंड LCM जो है वो हमने फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला क्या है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यूज पुट करते हैं। LCM हमने चूंकि फाइंड करना है, HCF हमारे पास है x माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या है x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² प्लस 20x प्लस का 48। अब ये x माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो LCM इज इक्वल टू x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² प्लस 20x प्लस 48 डिवाइड्स x माइनस 2। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² प्लस 20x प्लस का 48, इधर है हमारे पास x माइनस 2। देखें तो फर्स्ट हमारे पास है x4 और इधर हमारे पास है x, तो x को अगर हम x³ से मल्टीप्लाई करें तभी जो है हमारे पास ये x4 होता है। इधर आएगा x³, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये x4 माइनस 2x³। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 5x³ माइनस 12x² प्लस 20x प्लस का 48। देन देखें फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 5x³ आ रहा है और इधर क्या है हमारे पास, यहाँ पे x है, तो इसको 5 और x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 5x³ माइनस 10x² माइनस और ये प्लस, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास माइनस का 2 माइनस 2x² प्लस 20x प्लस का 48। तो यहाँ पे हमें चाहिए माइनस का 2, तो इधर -2, देन साथ x भी चाहिए, -2x, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -2x² माइनस माइनस प्लस 2 × 4x। तो ये हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर कैंसिल, यहाँ से हमारे पास आएगा 16x और प्लस का 48। अब देखें, अच्छा यहाँ पे ये माइनस का 20 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -24 x हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें माइनस का 24 चाहिए, तो हम इसको -24 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये बन जाएगा -24x माइनस माइनस प्लस एंड 48 प्लस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो अब ये जो आंसर है ये हमारा एलसीएम है। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या बचा है, एलसीएम इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24। आज हमने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट सॉल्व किए हैं, उसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी सॉल्व किया है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कहीं पे कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स भी अपलोड होते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ, और वीडियोस को जो है वो लाइक शेयर लाजमी किया करें और अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।